बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए हैं जो सारी कायनात का खालिक और मालिक और वहदहू ला शरीक है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हूँ। मोहतरम सामीन और नाज़रीन, दुनिया में इंसान बहुत सारी चीज़ों की वजह से परेशान रहता है और बहुत सारी चीज़ों की वजह से इंसान हमेशा सोच और फ़िक्र के अंदर रहता है, और यहाँ तक कि इसी सोच और इसी फ़िक्र को लेकर आदमी इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। और उनमें से एक बहुत बड़ा सबब जिसकी वजह से इंसान हमेशा परेशान रहता है, वो सबब है ये है कि रिज़्क़ की तलाश में आप देखते हैं कि सुबह से शाम तक आप देखते हैं कि सब लोग रिज़्क़ की तलाश में हैं और हर आदमी रिज़्क़ की वजह से परेशान है और हर आदमी इसी वजह से दुखी है कि अब मेरे रिज़्क़ का क्या होगा, मुझे रिज़्क़ मिलेगा या नहीं मिलेगा, या रिज़्क़ के क्या असबाब हैं कि जिनकी वजह से मुझे रिज़्क़ मिलता रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात जो शरीयत कहती है, जो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, वो ये है कि रिज़्क़ मिल जाए और मिलने के बाद उसमें अल्लाह ताला बरकत दे दे, तो इससे बढ़कर और कोई चीज़ नहीं है। रिज़्क़ मिल जाना भी एक बहुत बड़ी नेमत है, लेकिन रिज़्क़ के अंदर बरकत का हसूल और बरकत का रहना ये और बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह की तरफ से। और ये जो है बहुत कम लोगों को हासिल होती है, और उन्हीं लोगों को हासिल होती है कि जिनका ख़ास तौर पर इनके ऊपर अल्लाह ताला का इनाम होता है, जिनसे अल्लाह ताला जो है वो राज़ी होता है, तो उनके ऊपर ही अल्लाह ताला ये ख़ास नेमत उनको नवाजता है। उसकी मिसाल आप ये समझ लें कि एक आदमी दिन और रात मेहनत करता है, कमाई करता है, और अल्लाह के शुक्र से बेशुमार वो दौलत भी कमाता है, पैसे भी कमाता है, और कमाने के बाद ये होता है कि एक वक्त आता है फिर वो जहाँ से उसने शुरू किया था वहीं आके वो रुक जाता है। यानी वो सारी दौलत, वो सारा पैसा, वो सब कुछ कमाने के बाद भी आदमी कहाँ पे रुका है, वहीं पे जहाँ पे उसने इब्तिदा की थी। और उसके मुकाबले एक दूसरा आदमी है जो मयाना रवि के साथ चलता है, दरमियाने हिसाब से चलता है, और इस्लाम वैसे भी दरमियाना रवि जिसको आप कह लें, मयाना रवि जिसको आप कह लें, मोतदिल ज़िंदगी इस्लाम उसको उसकी तालीम देता है। तो एक आदमी मोतदिल तरीके से ज़िंदगी को लेकर चलता है और उसका ये फ़ायदा उसको ये होता है कि वो जो उसकी ज़िंदगी है वो बरकरार रहती है। यानी पहले की तरह नहीं कि बहुत सारा रिज़्क़ मिला, बहुत सारी नेमतें अल्लाह ताला ने उसको दी और लेकिन सब ख़त्म हो गई और फिर आदमी वहीं का वहीं रह गया। और ये दूसरा जो है वो कमाता तो कम है, लेकिन हमेशा उसके साथ वो नेमत उसके पास रहती है। तो यही बरकत है। बरकत का मतलब क्या है? यही है कि ये नेमत लगातार अल्लाह ताला उसको देते जा रहा है और अल्लाह ताला उसके लिए उसके अंदर बरकत ही पैदा करता जा रहा है। तो ये बहुत बड़ी नेमत है। लेकिन ये बरकत कैसे हासिल होगी? वैसे कुरान में उसके बहुत सारे असबाब हैं, बहुत सारे कुरान मुक़द्दस ने चीज़ें ज़िक्र की हैं, और उनमें से कुछ चीज़ें मैं आपके सामने ज़िक्र करने की कोशिश करूँगा। पहली चीज़ ये है कि तक़वा। अगर कोई आदमी तक़वा इख्तियार करता है, तक़वा ये है कि अल्लाह का डर, अल्लाह का खौफ, जहाँ भी आदमी रहे अल्लाह से डरता रहे, और जहाँ से भी रिज़्क़ आदमी कमाए तो वो अल्लाह का डर और खौफ के साथ कमाए। वो ऐसे असबाब तलाश करे कि जिनकी वजह से उसको हलाल रोज़ी मिले, जिसकी वजह से किसी के ऊपर जुल्म करके उसको ना लिया गया हो, कहीं पे सूद के ज़रिए से ना लिया गया हो, रिश्वत के ज़रिए से ना लिया गया हो। मुख्तसर ये कि अल्लाह ताला कुरान मुक़द्दस में फरमाता है कि अगर किसी बस्ती वाले, अगर किसी गांव वाले अल्लाह पर ईमान लाते और डरते, ला फतहना अलैहिम बरकात मिनस समा, तो अल्लाह कहता है उनके डर की वजह से, उनके खौफ और तक़वे की वजह से अल्लाह ताला आसमान से उनके ऊपर, आसमान से उनके लिए रिज़्क़ उतारता। तो ये पहला सबब जो है वो रिज़्क़ के हुसूल के लिए वो ये है कि आदमी के अंदर अल्लाह का खौफ हो, अल्लाह का डर हो, रिज़्क़ के तलाश करने में भी अल्लाह का खौफ और डर हो, और वैसे भी ज़िंदगी उसकी जो है वो अल्लाह के खौफ और उसके डर के साथ उसकी ज़िंदगी जो है वो गुजरे, और कहीं भी वो अल्लाह ताला के खौफ को और अल्लाह ताला की ज़ात को ना बुलाए, बल्कि हमेशा अल्लाह ताला को याद करता रहे। दूसरा सबब जो है रिज़्क़ के सिलसिले में, बरकत के सिलसिले में, वो ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के मुक़द्दस कुरान करीम की तिलावत। आपको पता है कुरान करीम अल्लाह ताला की तरफ से बहुत बड़ी हिदायत की किताब है हमारे लिए, और इससे बढ़कर कोई किताब दुनिया में आज तक ना हुई और ना हो सकेगी इसके बाद भी। तो जो आदमी, क्योंकि कुरान अल्लाह का ज़िक्र है और 4 चीज़ें हदीस में कुरान मुक़द्दस ने उनको बयान किया है, लेकिन उनमें से मैं एक चीज़ ये भी जिक्र कर दूँ कि अल्लाह ताला कहता है कि फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम,
आप मेरा जिक्र करोगे तो मैं भी आपको याद करूंगा। दुनिया में भी यही है, आप किसी के साथ एहसान करते हैं तो वो आदमी भी आपके साथ एहसान करेगा। तो अल्लाह ताला कहता है अगर मुझे याद करोगे, अगर आप मेरी तरफ तवज्जो रखोगे तो मैं भी आपकी तरफ तवज्जो रखूंगा और मैं भी आपको नेमत से नवाजूंगा। तो इसलिए यह है कि कुरान अल्लाह का जिक्र है, कुरान अल्लाह की किताब है, और अल्लाह की मोहब्बत के जो असबाब है जिनसे अल्लाह की मोहब्बत हासिल होती है आदमी को, उनमें से एक ये है कि कुरान करीम की तिलावत है। इमाम इब्न रजब रहमहुल्लाह, बहुत बड़ी किताबें हैं, इमाम रजब रहमहुल्लाह हम्बली हैं, उन्होंने कहा कि अल्लाह की मोहब्बत के जो असबाब हैं, शायद मैंने फेसबुक पे कहीं लिखा था आज कि अल्लाह की मोहब्बत के असबाब के जो सबसे बड़े ज़राए हैं, उन असबाब में से एक ये भी है कि आदमी अल्लाह के कलाम कुरान मुक़द्दस की तिलावत करता रहे। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि जो आदमी कुरान करीम की तिलावत करेगा तो उसके घर के अंदर भी बरकत होगी, उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत होगी, उसकी उम्र के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत करेगा। जैसे कि हदीस के अल्फाज हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अलबैतुल लज़ी युतला फ़ीहिल कुरान, कि वो घर जिसमें कुरान करीम की तिलावत की जाए उस घर में अल्लाह के फरिश्ते आते हैं और शैतान उससे भाग जाते हैं। और ख़ुसूसी तौर पर सूरह अल बकरा की तिलावत उससे घर के अंदर पढ़ने से जो है शैतान भाग जाते हैं, और जब शैतान भागते हैं तो अल्लाह की बरकत जो है उस घर के अंदर जो है वो आती है। ऐसे ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मुक़द्दस के बारे में फरमाया वहादा किताबुन अनज़लनाहु मुबारकुन, कि ये मुबारक किताब है, बरकत वाली किताब है जिसको हमने नाज़िल किया है। तो जो आदमी इसको पढ़ेगा इंशाअल्लाह उसके घर में बरकत आएगी, खैर आएगी ज़रूर। और तीसरी चीज़ सिलसिले में ये है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेकर घर के अंदर आदमी दाखिल हो, और ऐसे ही अल्लाह का जिक्र के साथ आदमी घर के अंदर दाखिल हो। और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मशहूर वो हदीस है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई आदमी जब घर के अंदर दाखिल होता है और अल्लाह रब्बुल आलमीन का नाम लेके घर में दाखिल होता है, जब उसने अल्लाह का नाम लेके वो घर में दाखिल हुआ तो अब शैतान उस घर के अंदर दाखिल नहीं हो सकता। ऐसे ही अगर कोई आदमी जो है उसने खाना शुरू किया और उसके शुरू में अल्लाह का नाम लिया तो आप उस खाने के अंदर भी शैतान शरीक नहीं हो सकता। तो इसलिए यह है कि आदमी जब घर के अंदर दाखिल हो तो अल्लाह का जिक्र करके दाखिल हो, अल्लाह का नाम लेकर घर के अंदर दाखिल हो, उससे घर के अंदर भी बरकत आएगी और उससे जो है उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत आएगी। और इसी तरीके से जो है जब खाना शुरू करे आदमी, जब खाना खाए और उस वक्त भी जो है अल्लाह ताला का जिक्र करे। और फरमाया हदीस के अल्फाज इज़ा दखल अर्रजुलु बैतहु फज़करल्लाह तआला इंद दुखूलिही व इंद तआमिही क़ाल शैतानु लिअस्हाबिही ला मबीत वला अशा, कि जब आदमी घर में दाखिल होते वक्त अल्लाह का नाम लेता है और खाना खाते वक्त अल्लाह का नाम लेता है तो शैतान अपने साथियों से कहता है कि आप इस घर में हमारे रहने के लिए गुंजाइश नहीं, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। और इसी तरीके से कहते हैं अब हमें खाना भी इस घर के अंदर नहीं मिल सकता। और अगर इसके बराक से होता है आदमी ना अल्लाह का नाम लिया ना अल्लाह को याद किया तो आप वो घर उस शैतान का मस्कन बन जाता है, और फिर आपको पता ही है कि फिर खैर और बरकत कहाँ से नाजिल होगी। और चौथा सबब ये है कि जिसकी वजह से घर में बरकत आती है वो सदका। सदका ये है कि अल्लाह ताला के गुस्से को ठंडा करता है, और बहुत सारी वो तकलीफ़ें जो इंसान पर आने वाली होती हैं वो इस वजह से ख़त्म हो जाती हैं, नहीं आती कि आदमी सदका करता है। और बीवी भी कोशिश करती है कि सदका करे, और घर वाला भी कोशिश करता है कि सदका करे, और उसकी वजह से घर के अंदर अल्लाह ताला बरकतें नाजिल फरमाएगा। और इसी तरीके से सदक़े के सिलसिले में भी ये है कि आदमी पुशीदा सदका करे। एक तो होता है आम तौर पे सदका किया ग्रुपों में ऐलान कर करके और मस्जिदों में ऐलान करके, एक वो है कि आदमी ने अल्लाह की रज़ा के लिए जो उसके पास था वो लिया और लेके किसी आदमी को दे दिया, या आटे की एक बोरी ख़रीदी और किसी मिस्कीन के घर में जाके दे दी, या चावल की एक बोरी ख़रीदी और वो लेके किसी के घर में डाल दिया, कोई राशन था वो लेके डाल दिया और किसी को पता नहीं है। तो ये अल्लाह को ये अमल बड़ा महबूब है, ये अल्लाह को बहुत पसंद है कि अल्लाह ताला ये कहता है कि कोई आदमी अगर अल्लाह को राज़ी करने के लिए और बगैर दिखलावे के बगैर रियाकारी के देता है ये बहुत अल्लाह को पसंद है। तो एक रिज़्क़ में बरकत का एक ज़रिया ये भी है और घर में भी बरकत का एक ज़रिया ये भी है कि आदमी सदका करता रहे, और सदक़े के अंदर भी इस चीज़ को मद्देनज़र रखे कि आदमी दिखलावे के साथ नहीं बल्कि ऐसा सदका करे कि किसी को आदमी पता ना चले। और हमने किसी से लेना भी क्या, हमने अजर अल्लाह ताला से लेना है, तो अल्लाह ताला की रज़ा के लिए आदमी के पास जो हो तो वो आदमी क्या करे, दे दे। और इस सिलसिले में ये भी याद रखना चाहिए आदमी को कि आदमी ये ना सोचे कि मेरे पास, शायद सामने वाला सोचेगा कि इसने कम दिया है, जो आपके पास है आप दे दें, बाकी उसकी मर्जी है कि वो उसको अच्छा समझे या नहीं। हदीस में आता है कि अगर किसी के पास कोई खुर भी है किसी जानवर का तो वो भी दे दो। खुर हालांकि वो कोई खाने वाली चीज़ नहीं है, यानी कम से कम चीज़ भी है अगर किसी के पास तो वो भी उसको दिया जा सकता है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था कि रिज़्क़ में बरकत
के असबाब जो हैं उनमें से एक सबब ये भी है कि आदमी क्या करे कि आदमी सदका करे। ऐसे ही रिस्क के असबाब में से एक सबब ये भी है कि सिला रहमी करे, आदमी सिला रहमी करे अपनी बहनों के साथ, सिला रहमी करे अपने भाइयों के साथ, सिला रहमी करे अपने मामों के साथ, सिला रहमी करे अपने खालाओं के साथ, सिला रहमी करे अपनी फूफियों के साथ। जो भी मुहारिम रिश्ते हैं जिनके साथ आप निकाह नहीं कर सकते, महरम रिश्ते जिनको हम कहते हैं, उनके साथ आप अच्छा बर्ताव करें। वो दावत दें तो उनमें आप शरीक हों, उनमें से कोई बीमार हो जाए तो आप उनकी इयादत करें। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो आदमी ये चाहता है कि उसकी उम्र के अंदर भी बरकत हो और उसके रिज़्क़ के अंदर भी बरकत हो, तो उसको जो है उसको एक काम करना चाहिए। वो क्या है कि सिला रहमी। जब आप सिला रहमी करेंगे तो आपके रिज़्क़ के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत करेगा और आपके उम्र के अंदर भी अल्लाह ताला बरकत करेगा। तो इसलिए ये काम भी आदमी को करना चाहिए कि आदमी क्या करे कि सिला रहमी करता रहे। ऐसे ही अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमें चीज़ बताई है कि जिसके ज़रिए से हमारे रिज़्क़ के अंदर जो है वो अल्लाह ताला बरकत करेगा, वो ये है कि आदमी सुबह सुबह जो है वो रिज़्क़ की तलाश के अंदर निकल जाए। एक तो सुबह नमाज़ पढ़े, और नमाज़ पढ़नी चाहिए, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से फ़र्द है। लेकिन ये है कि अगर कोई आदमी कोताही कर देता है, नहीं भी उठ सकता है, तो लेकिन जब उठ जाए वो फ़ौरन सबसे पहला काम नमाज करे। नमाज को छोड़ना हरगिज़ नहीं है, पढ़ना है। लेकिन अगर कोई आदमी सुबह में उठता है नमाज के लिए तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि उसके बाद वो रिज़्क़ की तलाश के अंदर निकलता है तो उसमें अल्लाह ताला बरकतें नाज़िल फरमा देगा। और हदीस के अल्फाज हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया बूरिका ली उम्मती फ़ी बुकूरिहा, कि अल्लाह ताला ने मेरी उम्मत के सुबह के वक्त के अंदर बड़ी बरकत रखी है। सुबह सुबह अगर कोई रिज़्क़ की तलाश में निकलता है तो अल्लाह ताला उसको बरकत से नवाजता है। तो ये सबब था एक कि आदमी रिज़्क़ की तलाश में सुबह सुबह निकले। ऐसे ही जो है सातवां सबब ये है रिज़्क़ में बरकत के हुसूल का, वो ये है कि आदमी नमाज का अहतमाम करे। ठीक है, नमाज का अहतमाम घर वाला भी करे, घर वाले भी करे, बच्चे भी करें, सब नमाज का अहतमाम करें। और जो नमाज का अहतमाम कर लें वो आप देखें कि उनके घरों में अल्लाह ताला कितनी बरकतें नाज़िल करें। मैंने बहुत सारे घरों को खुद अपनी आंखों से देखा है कि जिन के घरों में नमाज का अहतमाम था, नमाज पढ़ने वाले थे, और अल्लाह ताला ने कोई बीमारी, कोई दुख, कोई परेशानी, अगरचे उनके रिस्क में वो बरकत वाली बात है कि अगरचे बहुत पैसा उनकी ज़िंदगी में नहीं आया, बहुत ज़्यादा मालदार वो नहीं हुए, लेकिन उनके घरों में कोई लड़ाई नहीं, उनके घरों में कोई झगड़ा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई कत्ल क़िताल नहीं, कोई बीमारियां नहीं, कोई भी चीज़ नहीं है। उनकी ज़िंदगी मुतदिल और सुकून के साथ चली जाती है। तो नमाज अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है, और नमाज जो है उसकी वजह से इंसान को ज़िंदगी में सुकून मिलता है, रिज़्क़ में बरकत मिलती है, घर में बरकत मिलती है, ज़िंदगी इंसान की ऐशाश विशाश खुश ज़िंदगी रहती है नमाज पढ़ने वालों की। तो नमाज का खुसूसी अहतमाम करना चाहिए। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह, हदीसों में तो कुरान और हदीस ने नमाज ना पढ़ने वालों की इतनी वईदें हैं वो तो आपको पता ही है। और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु जब ज़ख्मी हो गए मदीना मस्जिद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब अबू लुलू मजूसी ने हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु को ज़ख्मी किया, आप ज़ख्मी हो गए, जब आपको होश आया तो सबसे पहली बात आपने क्या की? फरमाया कि मैंने नमाज मुकम्मल की है या नहीं? तो फरमाया कि नमाज मुकम्मल नहीं हुई। तो पानी मंगवाया और नमाज के लिए तैयारी की, और फरमाया कि उस आदमी का इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है हज़रत उमर ने कि जो आदमी नमाज नहीं पढ़ता। तो जो नमाज ना पढ़ने वाला है उसका इस्लाम में कोई हिस्सा नहीं है। तो इसलिए नमाज का एहतमाम घरों में करोगे तो इंशाअल्लाह रिज़्क़ में बहुत बरकत आएगी, सुकून मिलेगा, और बड़ा इंसान को अल्लाह ताला की तरफ से सुकून मिलता है जब आदमी नमाज का एहतमाम करता है। इसी तरीके से जो है आठवां सबब जिसकी वजह से आदमी के घर में अल्लाह ताला बरकत देता है, रिज़्क़ में बरकत देता है, वो है तवक्कुल। मेहनत और मजदूरी तो करनी है, कोशिश तो हमने करनी है, वो नहीं छोड़नी, लेकिन उसके साथ साथ आदमी को अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करना है कि रिज़्क़ देने वाली ज़ात अल्लाह ताला है। कोई किसी के रिज़्क़ को ना कम कर सकता है ना ज़्यादा कर सकता है। ठीक है नहीं, मेहनत के साथ साथ अल्लाह की ज़ात पे ऊपर भरोसा भी होना चाहिए। और अल्लाह रब्बुल आलमीन के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में मा लौ ततवक्कलतुम अलल्लाहि हक़्क़ तवक्कुलिही, अगर आप ऐसा तवक्कुल कर लोगे जैसे कि अल्लाह की ज़ात पे तवक्कुल करने का इख्तियार है, तो अल्लाह आपको ऐसे रोज़ी देगा जैसे अल्लाह परिंदों को रोज़ी देता है कि जब सुबह में निकलते हैं तो खाली पेट होते हैं, लेकिन रात में जब आते हैं तो उनका जो है वो पोटा पूरा भरा हुआ होता है। तो तवक्कुल जो है वो इंसान की ज़िंदगी में होना चाहिए। सारा कुछ आदमी दौलत को, पैसे को, जवानी को ना समझ ले, बल्कि कुछ अल्लाह की ज़ात के ऊपर भी भरोसा करे। ऐसे ही जो है वो नौवां सबब है, और ये आखिरी सबब है जो रिज़्क़ की तलाश में और रिज़्क़ में बरकत का ज़रिया है, वो ये है कि अल इस्तिग़फ़ार, इस्तिग़फ़ार
बख्शिश आदमी कसरत से अल्लाह ताला से करता रहे। और उसका फ़ायदा ये है कि आदमी के रिस्क में अल्लाह ताला बरकत कर देता है, क्योंकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, मन लज़िमल इस्तिग़फ़ार, जिसने इस्तिग़फ़ार को लाजिम पकड़ा, जिसने इस्तिग़फ़ार किया तो उसकी वजह से क्या होगा, जअलल्लाहु मिन कुल्लि ज़ीक़िन मख़रजा, अल्लाह ताला उसको हर तंगी से निकलने का रास्ता उसके लिए बना। कोई भी मुश्किल से मुश्किल तंगी उसकी ज़िंदगी में आ जाए, लेकिन वो इस्तिग़फ़ार करेगा तो उससे तंगी से निकलने का अल्लाह ताला उसके लिए रास्ता ज़रूर बना देगा। ऐसे ही अल्लाह के नबी ऐसे कुरान करीम ने फरमाया कि जो आदमी वमन यतवक्कल अलल्लाहि फ़हुव हस्बुह, कि जो अल्लाह की ज़ात के ऊपर भरोसा करेगा तो अल्लाह की ज़ात उसके लिए काफ़ी हो जाएगी। तो इसलिए ये है कि आदमी जो है वो तवक्कुल भी अल्लाह की ज़ात के ऊपर करे और इस्तिग़फ़ार भी जो है वो करे, और इस्तिग़फ़ार की वजह से आदमी के रिज़्क़ के अंदर जो है वो क्या होता है, बरकत आती है और ज़िंदगी में भी बरकत आती है। ये मैंने 9 असबाब तकरीबन ज़िक्र किए हैं कि जिनकी वजह से इंसान के घर में भी बरकत आती है और इंसान के रिज़्क़ में भी बरकत आती है। तो रिज़्क़ में और घर में बरकत की तलाश के लिए जो है इन असबाब को ज़रूर अपनी ज़िंदगी में अपनाना चाहिए और अल्लाह ताला से दुआएं भी करनी चाहिए कि अल्लाह ताला जो है वो हमारे असबाब में, हमारे रिज़्क़ में बरकत दे, हमारी ज़िंदगी में अल्लाह ताला जो है वो बरकत दे, और अल्लाह ताला जो है हमें जो घरों में और हमारे रिज़्क़ में जो बेबरकती है उससे अल्लाह ताला हमारी हिफाजत फरमाए। बहुत शुक्रिया आप तमाम साथियों का जो आप शुरू से लेकर आखिर तक देख रहे थे, और शायद बाद में भी अगर आप देखेंगे तो अगर आपको ये बात अच्छी लगती हैं तो आप ज़रूर इसको अपने दूसरे साथियों और दोस्तों और अहबाब से भी शेयर करें। और इंशाअल्लाह आइंदा भी आप दीन की बातें जो है वक्फे के साथ इंशाअल्लाह यहाँ देखते सुनते रहेंगे पहले की तरह। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें अच्छे काम करने की तौफीक अता फरमाए, बुरे कामों से अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारी हिफाजत फरमाए। और इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर जो है बेशुमार वीडियो वहाँ पे होती हैं, दुरूस होते हैं, और अगर आप जो है वो चाहते हैं वहाँ पे सुनने के लिए तो M/M TV मेरा यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे आप जाके बहुत सारी दीन की बातें सुन सकते हैं। तो कुछ मुख्तसर में कुछ कमेंट हैं वो पढ़ लेता हूँ। और चौधरी जो है मुनीर साहब हमारे साथ, वो हमेशा रहते हैं, अल्लाह ताला उनको ज़ाय खैर दे, चाहे वो व्हाट्सअप हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब, हमेशा दीन की बातें सुनते रहते हैं, अल्लाह ज़ाय खैर दे। अब्दुल शहीद परदेसी साहब कहते हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। परवेज़ जो है कोहली साहब कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया जी परवेज़ भाई, अल्लाह आपको सलामत रखे। और ऐसे ही जो है फ़रीद भाई सलाम कहते हैं वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे, ज़ाय खैर दे। नियाज़ भाई अल्लाह ताला आपको ज़ाय खैर दे। ज़ाकिर हुसैन साहब सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया जी। शऊर परदेसी साहब सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम भाई सलाम कहते हैं, बहुत शुक्रिया। खालिद गुज्जर साहब कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया खालिद साहब। यूनुस कोहली साहब जो हैं वो कहते हैं माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया यूनुस कोहली साहब, अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे, अल्लाह आपको सलामत रखे। आफ्ताब भाई जो हैं वो कहते हैं जज़ाकल्लाह खैर, बहुत शुक्रिया। तासीन साहब कहते हैं कि माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। अब्दुल क़य्यूम साहब कहते हैं गुड, बहुत शुक्रिया जी अब्दुल क़य्यूम साहब, अल्लाह ताला आपको जज़ाय खैर दे, अल्लाह सलामत रखे। तो बहुत शुक्रिया आप तमाम नाज़रीन का कि जो शुरू से दर्स देख रहे थे आखिर तक देखा। तो मुझे उम्मीद है कि आप इंशाअल्लाह इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाएंगे, और उसकी वजह से इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी में, आपके माल में और आपकी घर में और आपके रिज़्क़ में अल्लाह ताला बरकतें अता फरमाएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर व सल्लल्लाहु वसल्लम अला नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।